किस्मत के। ज़माने के दर्द को दिल में समा ले, राहें कठिन है खुद को बचा ले। यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत। आज मेरी शादी के पूरे 25 वर्ष हो गए। तुम्हें मेरी कसम है बेटा, तुम्हें मेरी कसम है। कसम मत दे माँ, कसम मत दे। ठीक है, मैं जाऊंगा। जब आपने इस लड़के की माँ को तलाक दे दिया, धन दौलत शान शौकत की खातिर आपने मेरे मॉम के साथ शादी कर ली, तो फिर यहाँ क्यों आता है ये बार बार लड़का? अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अरे जाओ बाबा जाओ, और खड़े ही रहना है तो बिल्डिंग के बाहर खड़े रहो भिखारी की तरह। भोला को इस बात का एहसास ही ना होने दे कि हमारा उस पर कुछ एहसान भी है। सच तो ये है पायल, इससे ज्यादा तुम लोगों का मुझ पे खर्च हो जाता है। नमस्कार बरबंदा। नमस्कार नमस्कार। कैसा है मुरले? अरे मुरली होखा तू, मुरली होके तोर मेहरारू। हाँ? तुम कुछ बोलता है का? नहीं बरबंदा, हम है ना रवा से एगो अर्ज विनती करे के चाहता नहीं। ए मुरली, तुम का बोलता है तानी पानी, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। यही खातिर तो हमको बंगला सिखा दे। अरे क्या करेगा सीख कर? का है ना बरमंदा कि बंगला सीख लेगा नु तो सब्जी बाजार में जाके हुज्जत करने में आसानी होगा। बदमाश, बड़ो बदमाश अच्छे। ए बरमंदा, रउआ के बड़ी उपकार मानब जे हमरा के बंगला बोले के सिखा दे। हम सब कुछ समझता है, जरूर तुम्हारा चक्कर किसी खोकी से। नहीं बरमंदा, ऐसा बात नहीं खे। अच्छा एक बात बोलो तो, तुम ही तो जल पीता है। हाँ पीता है ये चाय भी पीता होगा? सुड़ुक सुड़ुक के पीता है। अच्छा अच्छा, और ये बीड़ी सिगरेट भी खाता होगा, पीता होगा? कबू कबू, लेकिन रउआ ये सब काहे खातिर पूछा नहीं हो? देखो मुरली, तुमको बांग्ला सीखना है तो ये सब पीना तुमको छोड़ना होगा और खाने को स्टार्ट करना होगा। पिए की चीज खा के पड़ी। हाँ ठीक बा, बीड़िया सिगरेटवा तो छोड़िए दे, लेकिन खैनियो भी छोड़े के पड़ी। ना नहीं, तुम खनी खा सकता है। चल ये एगो राहत के बात बा। ए बरबंदा, एखन हम जातन ना जब सकी मालिक आवा। बैठिए बैठिए। क्या काम वाम लाए हैं? यही कुछ आपको साइन लेना है। अच्छा दिखाइए। इस पर साइन कीजिए। ये क्या है? ये चेक है सर, ये मधु बेटी का कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, तो वहाँ 1 लाख चंदा देने का प्रॉमिस किया है। हाँ हाँ याद आया याद आया। ओके ये और एनीथिंग एल्स? ना सर, थैंक यू। ठीक है, तो मैं आता हूँ सर। हाँ हाँ आप जा सकते। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग बाबूजी। अरे गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। अब आपकी तबीयत कैसी है? आई एम क्वाइट वेल। बाबूजी
वो वर्मन बहुत फाइल लेके आया था। हाँ, कुछ काम था दफ्तर का, दस्तखत कर दिए, चला गया। बाबूजी आप बहुत काम करते हैं, थोड़ा काम मुझे सिखा दीजिए, मैं भी आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। वाई नॉट बेटे, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना कि यू फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, फिर तो तुम्हें ही करना है। जी बाबूजी। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ बाबूजी, अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी। अच्छा, वेरी गुड। एनी स्पेशल ओकेजन? बाबूजी आज मेरा जन्मदिन है बाबू। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया बेटे? हैं? कहाँ बुला रहे हो दोस्तों को? अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं 3 स्टार होटल में सारी व्यवस्था करवा देता हूँ, मैनेजर को फोन कर देता हूँ, अपने दोस्तों को वहीं बुला लो, ठीक है? जी बाबूजी। खुश रहो, जीते रहो बेटा। तू भी ना मधु, अजीब करती है। एक तो बेचारे का क्लास भी छुड़वा दिया, ऊपर से इस लाइब्रेरी में आके बैठ गई है। कम से कम एक बार उसे अपनी शक्ल तो दिखा दे, तुझे सही सलामत देख के उसे तसल्ली हो जाएगी। अच्छा छोड़ मधु, आज तूने देखा भोला कैसे बाइक चला रहा था? ऐसे लगता है उसे ओलंपिक में जाना है। ऐसे तो कमांडोज भी नहीं होते होंगे। अरे मधु, सामने तो देख, सूरज जी हैं। कितने पढ़ने में मशगूल है, कोई सामने से गुजर रहा है उसे उनकी खबर तक नहीं है। और तो और पता है, यही उनके सक्सेस का राज भी है। पता नहीं तुम लोग क्यों इसे इतना रिस्पेक्ट देती हो, मुझे तो बड़ा प्राउड लगता है। What do you say? सूरज जी और प्राउडी, वो तो निहायत ही सीधे और सरल है। पता है, हम स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचर्स तक उनकी इज्जत करते हैं। लगता है तू कभी उनसे मिली नहीं है। आ चल, मैं तुम्हें आज उनसे मिलवाऊं। मुझे नहीं मिलना है ऐसे लोगों से जो नजर उठा के देखने में भी लगता है इनकी इज्जत कम हो जाएगी। मधु एक बात बता, कोई तुझे देखे तो प्रॉब्लम, ना देखे तो प्रॉब्लम, ऐसा क्यों? ओह सॉरी, मैंने आप लोगों को देखा नहीं। आप लोग बैठिए, मैं चलता हूँ, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। देख लिया ना, ऐसे है तुम्हारे सूरज जी, जैसे हमारे इनके साथ बैठ जाने से इनकी इज्जत चली जाती। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ऐसे लोग ना बनते शरीफ है, होते हैं बगुला भगत। देखो ना मेरी फ्रॉक फट गई। तो क्या हुआ, पिताजी से कहकर नई फ्रॉक भी मंगवा दूंगी। मामा मम्मी देखूंगा। पिताजी आएंगे ना अभी काम से लौटकर, तो तुम्हारे लिए नई फ्रॉक और
अखिल के लिए मिठाई लेकर आएंगे, मैं मंगवा दूंगी उनसे। ठीक है अखिल? जीवन है यादों के धुंधले साए, राहें कठिन है खुद को बचा ले, यही जिंदगी की है सच्ची कहानी। अपने उम्मीदों के सपने सजा ले, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत। चलो तुम दोनों यहीं पे खेलो और मैं आती हूँ। मैं बर्तन रख के आ रही हूँ। ठीक है, तुम लोग यहीं पे खेलो, अभी पिताजी आ जाएंगे। अरे मेरे बच्चों, इतना होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा बेटे। अच्छा आइए, अखिल बेटे आप भी आइए। और बताइए कि आज आप स्कूल गए थे? जी पिताजी, पिताजी भैया मुझे स्कूल नहीं ले गए। क्यों भाई, आप अपनी बहन के स्कूल क्यों नहीं ले गए? स्कूल में एडमिशन है ही नहीं। ओ ये बात है, तो कल ही हम अपनी बेटी के एडमिशन करा देते हैं। ठीक है? हाँ? तब तो आप स्कूल जाएंगे ना? हाँ? बेटा मैं रोज स्कूल जाऊंगा। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ? अच्छा आ गए आप? अब कीजिए, अपने बच्चों की फरमाइश पूरी कीजिए। बच्चे मेरे हैं तो इनकी फरमाइश कौन पूरी करेगा? अखिल को तो चाहिए मिठाई और अनुजा को चाहिए नई फ्रॉक। ओह ये बात है, तो कल संडे है, कल मैं बाजार ले जाकर आप लोगों की फरमाइश पूरी कर दूंगा। ठीक है? ओ हाँ बेटे, जब एक बार कह दिया तो कह दिया। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब तुम दोनों गोद से उतरो और पिताजी को आराम करने दो और तुम लोग दोनों खेलने जाओ। शाबाश। बच्चों से तो कह दिया कि बाजार ले जाएंगे, पर बाजार जाने का मतलब समझ रहे हैं आप? पूरे 500-700 रुपए का खर्च कहाँ से आएगा? बरकत मियाँ से कर्ज ले लूंगा। वैसे बरकत मियाँ मुझे कर्ज देने से इनकार नहीं करेगा। आखिर कब तक आप कर्ज ले लेकर बच्चों के सपनों में रंग भरते रहेंगे? अरे हमारी जितनी हैसियत है उससे ज्यादा सोचने का हमें हक नहीं है। किसी हलवाई की दुकान से 2 रुपए की मिठाई और किसी कपड़े की दुकान से 50 रुपए का फ्रॉक लाकर बच्चों को दे देंगे तो क्या बच्चे खुश नहीं होंगे? देखो राधिका, मैं पेशे से मिल मजदूर जरूर हूँ, लेकिन सपने अमीरों की तरह देखता हूँ। फिर देखना, हमारे पास मोटर होगा, बंगला होगा, नौकर होंगे, चाकर होंगे, फिर मैं एक मिल मजदूर से मिल मालिक कहलाऊंगा। तो क्या इसी उम्मीद पर अब तक कर्ज ले रहे हैं? तो क्या मुझे नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। राधिका, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं हमेशा ऊंची उड़ान भरने की सोचता हूँ और इस ताक में रहता हूँ कि खाकपति से लाखपति और लाखपति से करोड़पति बन जाए। सपने देखना छोड़िए और हकीकत का सामना कीजिए। और हकीकत ये है कि हम गरीब हैं और गरीबों के सपने जल्दी ही बेरंग हो जाते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक गरीब आदमी का सपना कैसे पूरा होता है, और जब उसका सपना सच होता है तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। झोपड़ी छोड़ के गए हैं, महल में खुश रहेंगे। मिसेस शिवानी साहब, स्वर्गीय सेठ घनश्याम दास की इकलौती बेटी के पति हैं, यही पहचान है ना मां? मर्द की पहचान तो खुद से होती है, लेकिन तुम्हारे सुहाग की दुनिया में एक ऐसा मर्द है जिसकी पहचान उसकी पत्नी से होती है ना मां? बेटे मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ बेटे, समझती
मुझे पता है कि उस घर में यदि तुम्हारी बेइज्जती होती है तो शिवानी की तरफ से। तुम्हारे पिता तुम्हारी बेइज्जती कभी नहीं करेंगे बेटे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें संतान बहुत प्यारी है बेटे, बहुत प्यारी। दौलत से कम मां, वहां मुझे उनके बेटे उनकी पत्नी बेइज्जत करती रही और वो खड़े खड़े सुनते रहे। क्या यह पिता का फर्ज होता है? नहीं मां, नहीं। वो अपने पिता का फर्ज नहीं निभा सक रहे मां। मां, तुम जो कुछ कहोगी मैं करूंगा, लेकिन उनके घर के दहलीज पे रखने की कदर कभी मत कहना बच्चा। मां, मैं वहां नहीं जाना। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। मैं वादा करती हूँ बेटे, अब तुझे कभी भी उस घर में जलील होने के लिए नहीं भेजूंगी, कभी नहीं भेजूंगी, कभी नहीं भेजूंगी। मैं जानती हूँ कि तू मेरे हर सपने को पूरा करना चाहता है, लेकिन ईश्वर ने ही हमारे सपनों को बेरंग कर दिया है, तो तू क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? अब मैं तुझे कभी नहीं भेजूंगी उस घर में, कभी नहीं जाने के लिए कहूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। जमाने के दर्द को दिल में संभाले, राहें कठिन है खुद को बचा ले। यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले। कहानी किस्मत की, 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 कहानी किस्मत की। मुझे डर लग रहा है। कहीं ये वही भी मल्लाद सा है तो नहीं जो अपनी ब्याहता पत्नी को वर्षों पहले तलाक देकर डोंट टच। मैंने अपनी देवी जी से पत्नी को तलाक दे दिया, फूल से मासूम बच्चों को तड़पता हुआ छोड़ दिया। मधु जी, इससे अच्छा मेरे लिए तोहफा क्या हो सकता है? मेरा सपना बड़ा आदमी बनने का जरूर है, लेकिन सपनों की रानी तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं बना सकती।